श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यम् रसदं रसरूपिणम् अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। श्री प्रेम रामायण कथा के क्रम में संप्रयोग कांड के अंतर्गत कल हम लोगों ने सुना कि सभी प्रेमातुर होकर के प्रभु के चारों चरणों में प्रभु की दास विषयक महत्ता को सुन करके प्रभु के श्रीमुख से सब अभिभूत हो गए और आकर के प्रभु के पाद पद्मों में भ्रमर सदृश आके लिपट गए सब और प्रेमाश्रुओं से अपने स्वामी के चरणों का अभिषेक किया। सब परम संतृप्ति का अनुभव किए और करबद्ध हो करके सात्विक भाव से युक्त गदगद वाणी में अपने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपकी अपरिमित कृपा हम लोगों पर जो है धन्याति धन्य है। आपने दासों को अत्यधिक बड़ाई दी है प्रभु। यह तो आपका अनादिकाल से सहज स्वभाव है। ऐसे अति उदार करुणामय भक्त वत्सल शरण शरण प्रभु को छोड़ करके जो मनुष्य विषयों में मन लगाते हैं वे तो रातों दिन धूल ही फांकते हैं। ऐसे मानव सदृश तन को प्राप्त करके भगवत कृपा से जो विषयों में मन देते हैं पलट सुधाते विष सठ ले ही।
अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशन। ऐसे उदार मना भक्त वत्सल प्रभु को छोड़ करके जीव विषयों की तरफ मन दे, आखिर दुर्भाग्य है। अति कृतघ्न सठ अमित अभागी। हे वात्सल्य सिंधु प्रभो, ओह मनुष्य अति कृतघ्न मूर्ख अभागा है, जो न भजय तुम कहाँ सब त्यागी। जो सांसारिक क्षण भंगुर वस्तुओं का परित्याग करके आपकी शरण में जा करके आपको न भजन करे, कैंकर्य परायण न बना रहे। जीव का यही मूल स्वभाव है, अनादिकाल से प्रभु का शेष भूत है और नित्य उन्हीं के कैंकर्य निपुण होकर के कैंकर्य परायण बना रहे। जन्म अनंत पार नहीं पाई, नरक बिलो की ताहि घिनहाई। ऐसे लोग, ऐसे उदार मना प्रभु के भजन न करके माया में लिप्त होकर के सांसारिक विषयों की तरफ जो रहते हैं, वो इस आवागमन रूपी भयंकर भव चक्कर से अनंत जन्म लेकर भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उस अभक्त का मुख देख करके नरक भी घृणा करते हैं। अस स्वभाव रघुनाथ प्रिय, आपु ही माहि लखाही। देखे सुने नया जलों, सुर नर मुनि अहि माही। ऐसे क्षमाशील प्रियकर करुणामय उदार स्वभाव तो रघुनाथ जी आप में ही केवल दिखाई देता है प्रभु, क्योंकि इस प्रकार अद्वितीय गुणों से परिपूर्ण स्वभाव सुर नर मुनि अहि माही। आज तक किसी भी देवता मनुष्य मुनि नाग इत्यादि में आज तक देखने को सुनने को नहीं मिला। हे नाथ, आपके पाद पद्मों के सेवन की आशा को हृदय में धारण करके हम सदा के लिए निर्भय व सुख स्वरूप हो गए हैं। हे रघुनंदन जी, आप श्री के चरणों की सेवा व दर्शन सुख को प्राप्त कर हमें परम भोग प्राप्त हो गया। प्रभु, सब बानर भालुओं अपने दास दासों सखा सखाओं को बुला करके भगवान ने दास की महिमा का वर्णन किया और दास के प्रति भगवान की कैसी प्रीति है। भगवान अपने को बलिहार कर जाते हैं, दास भक्ति पर न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे भगवान के उदार पूर्ण विषय विचारों को सुनकर के सब गदगद हो गए। अपने स्वामी को विश्वास दिला रहे हैं कि हे स्वामी, आपकी अमोघ कृपा प्राप्त करके तो हमारा हृदय अब शीतल हो गया है और हम निश दिन परमानंद में ही डूबे रहते हैं। अब हमारी केवल यही चाह है कि आपके पाद पद्मों में अनुदिन हमारी विमल प्रीति बढ़ती जाए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह थोरे। सरकार भी लिखते हैं कि अनुदिन प्रीति बढ़े प्रभु चरणा, और नित्य किए रहें निज वरना। यही चाह सब चाहन मेटी। हमारे हृदय की यही विमल प्रीति ने
हमारे सभी हृदय की सभी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, कामना शून्य हो गए। और यही होता भी है। जिन हृदयों में प्रभु पाद पद्मों की प्रीति उत्पन्न हो जाती है, उसको फिर कोई चाहत नहीं रह जाती। जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। जिनके हृदय में सहज प्रीति हो जाती है प्रभु के पाद पद्मों की, उनको फिर और कोई दूसरी चाहत नहीं रह जाती। अनेक भक्तों के ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मीराबाई जी राज रानी थी, मेवाड़ की रानी थी, क्या कमी थी, मगर प्रभु के पाद पद्मों की भक्ति के सब बाधक बने हुए थे। इसलिए जब तक उनका परित्याग नहीं कर दिया, तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। अपने युगल पाद प्रेमास्पद परमाराध्य युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के चरणों की प्रीति ही सभी जीवात्मा को अभीष्ट है। और इसके अभाव में तो चाहे अनंत साम्राज्य मिल जाए, इंद्रादिक पद मिल जाए, मगर दुख से कभी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, अभाव बना रहता है। तो जब केवल और केवल प्रभुपाद पद्मों की चाहत से युक्त हो जाता है जीवात्मा, तब उसको और कोई चाहत नहीं रह जाती है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको पाने के बाद फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रह जाता। जिसमें स्थित हो जाने पर चाहे भारी से भारी दुखों का पहाड़ आ जाए, फिर विचलित नहीं होता है। यस्मिन स्थितो ही दुखेन गुरुणापि न विचाल्यते। हे प्रभु, आपके श्री चरण कमलों की प्रीति के अतिरिक्त यदि और कोई कामना हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, तो हे प्रभु, सविनय निवेदन है कि आप उसको कृपा करके नष्ट कर दें। सौंपी अपन पौ चरण तुम्हारे, बिना मोल बिक गए पियारे। हे हृदय धन स्वामी सर्वस हमारे, आपका अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित करके हम बिना मोल ही आपके हाथ बिक गए हैं सरकार। हमारे हृदय में मात्र एक ही बलवती अभिलाषा है, रात दिन होने वाली प्रतिक्षण की परतंत्रता जो है, आपके चरणों की सेवा में हम लगे रहें, ये न छूटे प्रभु। यही मात्र अभीष्ट अभिलाषा है और यही प्रभु का विरद भी है। दीन बंधु हैं भगवान, दासों पर अपार प्रीति रखने वाले हैं। जो उनके शरणागत हो जाता है, पाद पद्मों का ही आश्रय प्राप्त कर लेता है, उस पर सरकार बलिहार हो जाते हैं। उसके कमियों की ओर, अपराधों की ओर फिर ध्यान नहीं देते हैं और उसको सब प्रकार से अभय पद प्रदान कर देते हैं। अस कहि पुनि पायन परे, हनुमदादि कपिवीर। ऐसे विनय पूर्वक हार्दिक भावों को व्यक्त करते हुए हनुमान जी सहित श्री सुग्रीव जी, अंगद जी, जामवंत जी, नल जी, नील जी, सब जितने भी कपिवीर हैं, बार बार प्रभु के पाद पद्मों में लौट रहे हैं और प्रभु उनको उठा करके अपने हृदय से लगा रहे हैं और प्रेमाश्रुओं से अपने नयनों के नीर से सबको स्नान करा दिए। प्रभु, अहम भक्त पराधीन
परम स्वतंत्र प्रभु भक्तों के अधीन हो जाया करते हैं, प्रेम के वशीभूत हो करके। यही प्रकार रघुवर सुख सानी, अपने नीच हूँ अति सन्मानी। इस प्रकार रघुनाथ जी सुख में सराबोर हो, अपने से निम्न जाति के भक्तों का भी अत्यधिक सम्मान करते हैं, नीच से नीच प्राणी का भी सम्मान करते हैं। एक दिन श्री गुरु चरणों में प्रीति रखने वाले प्रभु गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और प्रेम विभोर हो उन्होंने गुरुदेव जी के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम किया। पूजा कीन्ह सविधि हर्षाई, भाव प्रीति अतिशय रस छाई। रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी ने सविधि पूजा किया, षोडशोपचार, पाद अर्घ्य आचमन नैवेद्य धूप दीप आरती इत्यादि से श्री गुरुदेव का प्रहर्षित हृदय से प्रीति से परिपूर्ण अतिशय रसपूर्ण होकर के अर्चन किया और साथ ही में विविध प्रकार के वस्तुओं को भेंट किया, समर्पित किया। गोधन मणिगण वसन, और फिर प्रभु जी के समर्पण की कोई सीमा है? असीमित समर्पण किया वस्तुओं का, अहंकार ममकार के भाव से विहीन होकर के। राम देन की मिति कछु नाही, अहमम रहित सुखद मुनि काहि। बोले बहुरी राम सुख सागर, बचन विनीत स्ववंश उजागर। रघुवंश उजागर सुख के सागर श्री राम जी ने अतिशय विनम्र पूर्वक वाणी में कहा, हे गुरुदेव मेरे आराध्य, मैं अरु मोर सहित परिवारा, अवधराज सिगरो सुख सारा। मैं निष्कपट भाव से कहता हूँ गुरुदेव, मैं और मेरा संपूर्ण परिवार तथा अयोध्या के सुख का सारस स्वरूप समस्त राज्य आपके श्री चरणों में सादर समर्पित है गुरुदेव भगवान। शिष्य की समस्त वस्तुओं पर गुरुदेव जी का ही प्रथम अधिकार होता है और सर्वस्व अधिकार होता है। यही नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न जान बिनु राम यथारथ। ऐसे प्रभु जी उसी भाव को कह रहे हैं गुरुदेव जी को महत्ता देते हुए। सर्वज्ञ हैं प्रभु, अपने को सर्व समर्पित कर रहे हैं। हे गुरुवर, आप तो अंतर्यामी हैं, सुहृद हैं, हृदय के सद्भाव और तुम कुभावों को आप भली प्रकार से जानते ही हैं। अंतर्यामी गुरु प्रवर, जानहि भाव कुभाव। राम न भास्यउ असत कहूँ, रघुकुल सहज स्वभाव। आपके इस दास ने रघुकुल के सहज स्वभावानुसार, जो रघुकुल की रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। रामो द्वि न भासते। आप तो ये जानते हैं, उसी रघुकुल की परंपरा का सहज रूप से स्वाभाविक अनुसरण करते हुए कभी मैंने असत्य का भाषण नहीं किया गुरुदेव। हे नाथ, अयोध्या का शासन, ऐश्वर्य, भोग, दान, मान, व्यवहार
आप अपनी रुचि के अनुसार करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। गुरुदेव, मुझे आप अपना सेवक समझ करके आज्ञा दें। जय जय। मैं सब प्रकार से स्नेह पूर्वक आपकी सेवा करूंगा। अस कहि मुनि चरणन धरि माथा, प्रण में बार बार रघुनाथा। ऐसा कह करके परम विनीत रघुनाथ जी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक रख करके बार बार प्रणाम करने लगे और वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने प्रेम पर पूर्ण होकर के श्री राम जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया स्नेह पूर्वक और सिर सूंघ करके नेत्रों से प्रेमाश्रुजल बहाते हुए श्री राम जी का बहुत प्रकार से वात्सल्य पूर्ण प्यार किया। फिर भाव भरे शब्दों में गुरुदेव जी ने कहा, भक्ति भाव भावित भवतारे। हे भक्ति भाव से भावित भक्तों को भव से तारने वाले, श्रुति मर्याद सुथापन वारे। वेद मर्यादा की सुंदर स्थापना करने वाले रघुकुल के महाराज राज राजेंद्र श्री राम जी ऐसे अतिशय सुंदर निश्चल भाव एवं प्रियकर विनम्र वचनों को आप क्यों न कहेंगे। हे प्रिय प्राण प्रिय वत्स, आपकी शील संयुक्त विनीत मर्यादित आदर्शमयी रहनी कहनी का संसार के लोग अनुसरण कर इस महत भवसागर को सहज ही पार कर लेंगे। मैं जानहूँ जो तुम आहू सतचित आनंद धाम। हे अनंत कल्याण गुण गणों के एकमात्र आश्रय श्री राम, आपकी कृपा से जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसे मैं तो भली भांति जानता ही हूं, क्योंकि आप सच्चिदानंदमय हैं, पूर्णतम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, निर्गुण सगुण आत्म काम हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। गुरुदेव जी ने ही नामकरण किया है, गुण सब जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। विश्व के कण कण में निवास करने के कारण आप विश्व रूप हैं। जीवात्मा में चेतन तत्व रूप से प्रविष्ट होने के कारण आप अंतर्यामी हैं। दिव्य धाम साकेत के आप साकेताधीश्वर हैं। आपके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड की अनवरत उत्पत्ति और विलय होता रहता है। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई। जासु वंश उपजहि सुनु रामा, विधि हर हर बहुकोटि ललामा। हे परात्पर परम पुरुष साकेताधीश श्री राम, सुनिए, जिनके अंश से अनंत कोटि सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी, पालन करता श्री विष्णु जी, संहार करता श्री शिव जी की उत्पत्ति होती है, वे ही मायापति ईश्वर अपने भक्तों के हेतु सीतापति श्री राम के रूप में मेरे प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने बैठे हुए हैं। ऐसे परात्पर प्रभु को अपने समक्ष देख करके मैं धन्याति धन्य हूँ, और आप मुझे इतनी बड़ाई दे रहे हैं। इस संसार के लोक के अनुसरण के लिए आप कर रहे हैं, ताकि जीवात्मा को अपने गुरुदेव में प्रीति भक्ति उत्पन्न हो।
हे रघुनंदन, आप ही के कारण इस कुल में पैदा आप अवतरित होंगे, अखिल ब्रह्मांड नायक इस कुल में उत्पन्न होंगे, ऐसा मैंने जानकर ही तो रघुकुल का पुरोहित भी होना स्वीकार किया मैंने। और मेरा कितना सौभाग्य है कि मैंने अखिल ब्रह्मांड नायक को अपने प्यारे श्री राम के रूप में मैंने प्राप्त किए हैं। आप मुझे मेरे पुरोहित कर्म द्वारा सहज ही प्राप्त हुए हैं और पुनः आपने मुझे अपरिमित अपूर्व वात्सल्य सुख भी प्रदान किया है। गुरु गौरव गहि दीन बड़ाई, आपने गुरु पद पर प्रतिष्ठित करके मुझे जो इतना महनीय गौरव प्रदान किया है, ऐसा गौरव तो श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शंभु जी को भी कभी प्राप्त न हो सके। इसलिए मेरे हृदय में जो भी अभिलाषाएं हैं वे सब आप श्री पूर्ण करिए। तेहि ते जो जी चाह समाई, पूर्व सो सब तुम रघुराई। और क्या इच्छा भी रहती है, जिसने अपने परम प्रभु सर्वस्व प्राण धन परमेश्वर को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसको चाहिए ही क्या? उसे तो पाद पद्मों की प्रीति चाहिए। भले गुरुदेव जी हैं, गुरुपद को प्राप्त हैं, मगर तो समझ तो रहे हैं कि अखिल ब्रह्मांड नायक ही राम जी के रूप में आए हैं। और कहते हैं कि हे रघुनंदन, जो सुख का संपूर्ण सार तत्व है सेवा, उसकी प्राप्ति के साथ साथ आपके चरणों में मेरा नवनो विलक्षण प्रेम बढ़ता रहे, बस मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ न चाहिए। जय जय। हे शोभा धाम श्री रघुनाथ, आपके धाम में सदैव निवास करते हुए आपके सुमधुर दर्शन सुखद स्पर्श को मैं सदा प्राप्त करता रहूं और आप स्नेह पूर्ण कृपा की कोर से मुझे निहारते रहिए। दरस परस तव धाम बसी, करहूं सदा रघुनाथ। प्यार भरे कृप कोरते, हेरत रहु सुगाथ। गुरु कर नाथ मानि रघुराया। हे राघवेंद्र, सदगुरु के पूज्य पद में प्रतिष्ठित करके उस संबंध को विशेष मान करके आप मुझ पर कृपा भरी दया दृष्टि बनाए रखना, इसको भूलिएगा नहीं कभी। श्री राम आपसे निष्काम भाव की याचना के अतिरिक्त इस वशिष्ठ को और क्या चाहिए? निष्काम भाव से आपके चरणों की प्रीति चाहिए, ये मुझे अवश्य प्रदान करिए। अपने महामहिम गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के मुख से इस प्रकार की समर्पित वाणी को सुन करके रघुनाथ जी संकुचित होते जा रहे हैं और उस सकोच भाव में नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने गुरुदेव को पुनः पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा अश्रुपूरित नेत्रों से प्रसन्न मना विनयावनत होकर के कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके आत्म प्रसाद से ही अत्यंत सुखी हूँ। नयन नीर भरी कहया हलादा,
नित्य सुखी मैं गुरु प्रसादा, चरण धूर धरी निज शिर माही, पायो आज का मैं नाही। हे प्रभु, आपकी पावनतम चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर आज मैंने क्या नहीं पाया है। जिन श्री गुरुपद पद्म धूल की महामहिमा को शास्त्रों ने बड़े भाव से वर्णित किया है, ध्यावहु गुरु पद रेख सुहावन, त्रिविध ताप भय भेद मिटावन। श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु की महिमा तो सभी शास्त्रों में गाई गई है। परमाराध्य प्रेमास्पद प्रभु की प्राप्ति बिना गुरु के संभव नहीं है। उन महामहिमामयी चरण रज ने ही मुझे त्रिभुवन द्वारा पूजित बनाया है। हे हमारे गुरुदेव भगवान आचार्य महाप्रभु श्री प्रेम रामायणकार स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज कहते हैं कि श्री सद्गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा परम पद स्वरूप निष्काम तथा पूर्ण काम है। उनकी अचिंत्य अपार शक्ति का कौन वर्णन कर सकते हैं। सद शिष्य ही उनके परात्पर स्वरूप को भली प्रकार से जानता है। अहमता ममता अहंकार ममकार के दलदल रूपी पंख में फंसा हुआ जीवात्मा अज्ञानी जो अपने वास्तविक स्वरूप के बोध से परे रहता है, विषय भोगी बना रहता है, दुख स्वरूप होकर के संसार में विचरण करता है, अपने सद्गुरु भगवान की कृपा कटाक्ष पा करके भगवत शरणागत को गति को प्राप्त करके अपार सुख को प्राप्त करता है। गुरुदेव की महिमा के कारण वे साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञानी गुरु समान को नहीं, वे साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं, परम विज्ञानमय हैं। ज्ञानमय ज्ञानी तो हैं ही, विज्ञानमय भी हैं। मूल रूप से अधिष्ठित हैं। अणु अणु और कण कण में परमात्म दर्शन। जैसे स्वर्ण के सभी आभूषण स्वर्ण ही स्वर्ण है, यह विज्ञान है। जैसे वस्त्रादि विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं, उसमें रुई ही रुई है। ऐसा विज्ञानमय बोध गुरुदेव जी के द्वारा ही संभव है और जगत जीवों को परमार्थ ज्ञान का वितरण करते रहते हैं। सब सो रहित सबहि के त्यागी, नित्य गुरु हमरे परम विरागी। सब जड़ चेतन में राम ही विराजमान है। इस विज्ञान बिन विज्ञान की समता होई, समत्व की बुद्धि समत्वम योग उच्यते। बिना समत्व बुद्धि के आत्म ब्रह्मैक्य नहीं होता, और आत्म ब्रह्मैक्य ही ज्ञान है। आत्म ब्रह्मैक्यम ज्ञानम।
प्रत्येक जीव में परमात्मा ही निवास करते हैं, जिसके कारण जीवात्मा सजीव दिखाई देता है, सत दिखाई देता है। सत की उपस्थिति के कारण ही सताभासित होता है। इस वास्तविक स्वरूप का बोध कराने वाले गुरुदेव भगवान ही हैं। सद्गुरुदेव साक्षात योग स्वरूप हैं। योग माने मिलन, आत्मा का परमात्मा से योग कराने वाले गुरुदेव भगवान हैं। श्रेष्ठ योगीश्वर हैं, महान योग के प्रदाता हैं। योग रूप योगीश्वर दायक योग महान, ज्ञान रूप विज्ञान में सब कह वितरत ज्ञान। जगत जीवों के उद्धार के लिए सबको ज्ञान का वितरण करते रहते हैं। सब सो रहित सबहि के त्यागी, नित्य गुरु हमरे परम विरागी। मेरे गुरुदेव तो सबसे परे, परम वैराग्यवान, सभी लौकिक वस्तुओं का प्रत्येक परिस्थितियों में सदैव परित्याग किए रहते हैं। प्रेम स्वरूप स्वयं भगवान ने ही गुरु रूप में अपने निज जनों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतार लेकर के मानव शरीर धारण किए हैं। सद्गुरुदेव भगवान के रूप में ही परमात्मा आते हैं जीवों के कल्याण के लिए। इसीलिए गुरुदेव भगवान में नर बुद्धि रखना महत्पातक का विषय बनता है। परमात्म बुद्धि रखनी चाहिए गुरुदेव भगवान में। नर बुद्धि पातक का विषय बनता है। भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि रखना, भगवान गुरुदेव भगवान में नर बुद्धि रखना, ये सब महापातक के विषय बनते हैं। वही प्रभु इस बात को बता रहे हैं, माया पार घटहि घटवासी। गुरुदेव भगवान तो माया से परे हैं और जीवों को भी माया से परे करने में समर्थ हैं। पारसमणि तो लोहे को सोना कर देता है, मगर गुरुदेव भगवान अपने ही समान शिष्य को बना देते हैं। घट घट में निवास करने वाले हैं, कोटि कोटि सूर्यों के सदृश तेजवान हैं। त्रिदेवों के समान पालन सृजन और सृष्टि के संहार करने की अपरिमित शक्ति गुरुदेव में सन्निहित है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। विधि हरिहरहु सकल सुख दाऊ, गुरु पद रज नित शीस चढ़ाऊ। त्रिदेव श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी भी सुखदायक इसलिए हैं कि वे सभी गुरु पद पद्म धूलि को नित्य श्रद्धा समन्वित होकर के अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वे भी गुरु का वर्ण करते हैं। बिना गुरु के श्री राम जी अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से
भाव पूरित होकर के कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी यह पावन पद रज अक्षय सुख की सार सर्वस्व है, जिसने मेरे जीवन का सभी प्रकार से योगक्षेम का वहन किया है। सदगुरु सच्चिदयानंद धामा, सब विधि दीन है मोहि विश्रामा। श्री राम जी पुनः कहते हैं कि श्री सदगुरु सदचिद आनंद के परम धाम हैं। उन्होंने तो मुझे सब प्रकार से परम विश्रांति प्रदान की है। अपने गुरुदेव भगवान की ही अमोघ कृपा बल से मैंने दुरात्मा राक्षस राज रावण का सहज ही संहार कर देवता मनुष्य और मुनियों सहित सभी प्राणियों को सर्वथा सुखी किया है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज कुल मारे। गोस्वामी जी भी इस भाव को लिखते हैं। गुरु बल अवधराज नित्य शासी, हे नाथ, आपके ही सामर्थ्य से ही मैं अयोध्या के महान राज्य का नित्य सर्व प्रकार से शासन करता हूँ और प्रजाजनों के लिए सदैव आनंद की राशि स्वरूप हूँ। कहाँ लो कहाँ गुरु बल सरबस, मात्र गुरुबल का ही मुझे आश्रय है। गुरुदेव की कृपा के ही बल से ही सब कुछ प्राप्त है। कहाँ तक आपकी महिमा का बखान कर कहूँ। मेरे जीवन के सर्वस्व हैं गुरुदेव भगवान। अस कहि पुनि गुरु पद परे, लिय मुनीश उर लाए। ऐसा कह करके अपूर्व आत्मसमर्पण राम जी ने श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में किया है। गुरुदेव जी ने अपने पादाम्बुजों में लोटे हुए श्री राम जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। गुरु वशिष्ठ जी तथा शिष्य राम जी के इस अभूतपूर्व अलौकिक मिलन को देख करके सब आकाश स्थित देवतागण दुंदुभियां बजाने लगे, सुगंधित पुष्पों की वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे। जय हो वरस सुमन पुनिहने निशाना, धन्य गुरु शिष्य सुतत्व महाना। धन्य है गुरु शिष्य के महनीय सुंदर तत्व को। फिर गुरु आज्ञा प्राप्त करके अयोध्या के राजपथ पर रथारूढ़ होकर के राघवेंद्र सरकार गुरु आश्रम से मार्ग चलते हुए परम उदार श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा वत्सलता का अनुस्मरण करते हुए वर्णन करते करते अपने निवास कनक महल कनक भवन में पहुंचे। यही प्रकार रघुवर जन रंजन, काम क्रोध मद लोभ विभंजन। इस प्रकार प्रजाजन के मन का रंजन, काम क्रोध लोभ मोह को विनष्ट करने वाले सूर्य कुल के सूर्य श्री रघुनाथ जी मन वचन कर्म से अति विनम्र होकर के स्नेह पूर्ण हृदय से विप्रों को, साधुओं को, देवताओं को के कैंकर परायण बने रहते हैं, सेवा में संलग्न रहते हैं। पूजा भेंट देहि विधि नाना, परम उदार मना प्रभु श्री राम जी सभी के द्वारा सत्कारित हो अतिशय सुखी होते हैं।
प्रजा वत्सल रघुनाथ जी प्रजा जिस प्रकार से प्रसन्न रहती है उसी साधन को प्रसन्नता पूर्वक करते रहते हैं। जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। जय जय गो सेवा विधिवत जग होई। राम राज्य में तो सारे विश्व में गौ सेवा विधिवत श्रद्धा पूर्वक और पूरे मनोयोग से होती है। परिणाम क्या होगा गौ सेवा का? सब कुछ धन धान्य घी दूध की तो नदियां बहती हुई हैं। कामधेनु के सदृश ही कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुख की परम मूल सुंदर गायें घर घर में दिखाई देती हैं। गायों के साथ ही साथ बैल, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि जितने भी विविध प्रकार के पशु हैं वे भी प्रजाजनों के यथोचित व्यवहार द्वारा सदैव अत्यंत सुखपूर्वक सब पाले गए हैं, परिपालित हैं। श्री राम राज्य में वन्य पशु सिंह तथा हिरणादि पक्षी गण अन्य सभी जीव अत्यधिक सुखी रहते हैं। इन सभी जीवों ने शत्रुत्व भाव का पूर्ण रूपेण परित्याग कर दिया है। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। सब पूरे अनुराग के साथ परिपूर्ण निर्भय होकर के सर्वत्र विचरण करते हैं। तय सही जे जल जीव अपारा, मुदित बैर बिन करहि बिहारा। उसी प्रकार राम राज्य में अपार जलचर प्राणी भी परस्पर वैर भाव से मुक्त होकर के प्रसन्नता पूर्वक एक साथ विहार करते हैं। जब जीवात्मा प्रेम पूर्ण हृदय हो जाता है तो वैर और हिंसा का परित्याग हो जाता है। विरोधी तत्व हैं इस प्रेम के जितने भी विरोधी तत्व हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। नभ मंडल में निर्भय होकर के पंखों को फड़फड़ाते हुए पक्षी गण भी आनंद पूर्वक सब विचरण करते हैं। भूमा जे जड़ जीव कहाए, पृथ्वी पर जड़ एवं चेतन जो भी जीव कहलाते हैं सभी प्रसन्नता पूर्वक सुखी रहते हैं। परब्रह्म परमात्मा का उन्हें पूर्ण ज्ञान है सबको। ज्ञान विराग योग विज्ञाना, शम दम युत यम नियम महाना। ज्ञान से सब युक्त हैं। परमात्मा ही ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, उनसे सब परिचित हैं। भगवान में ही रमे हैं, ज्ञान युक्त हैं। जो भक्त हो जाता है चाहे अनपढ़ ही हो वो ज्ञानी हो जाता है।
भगवान के चरणों में प्रीति रखने वाला भक्त ज्ञानी ही हो जाता है। वैराग्य से युक्त है, जिसको भगवत पाद पद्मों में प्रीति है वो विषयों से विरागी हो जाता है। योग आत्म परमात्मा का मिलन तो सबसे है ही। समखटक संपत्ति जितने हैं ये बाहरी भ्रम और सांसारिक मोह से ऊपर उठाने में मदद करते हैं। सब विज्ञानमय हैं, सब में अपने प्रभु को ही निहारते हैं। यही विज्ञान है। चाहे सोने के गणेश जी बने हो, चाहे सोने का हार बना हो, है तो सोना ही सोना। उसी प्रकार से सब विभिन्न संसार में विषमता का स्वरूप धारण किए हुए भी सब में आत्म तत्व को निहारने वाले, परमात्म तत्व से का दृष्टिकोण रखने वाले सब विज्ञानमय हैं। शम दम युत यम नियम महाना, शमो दमस तपः शौचम क्षांतिरार्जीवमेव च, ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता के 18वें अध्याय में। दम का तात्पर्य है इंद्रियों को वश में करना। आँख, कान इत्यादि जो हैं बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना, ताकि वे अपनी इच्छाओं के अनुसार विषयों में न भटकें। इसी को दम कहते हैं। और शम का संबंध है आंतरिक मन के नियंत्रण से है, जबकि दम बाहरी इंद्रियों के नियंत्रण से संबंधित है। यम नियम महाना, अहिंसा इत्यादि जो यम हैं, शौच, संतोष, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब नियम हैं। ये अष्टांग योग में पहला सोपान यम का ही आता है, दूसरा नियम का आता है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। इस सब इनसे सब यहाँ के लोग सब ओतप्रोत हैं, युक्त हैं। सब ज्ञान, विज्ञान, दम, शम, यम, नियम सबसे पूरी तरह युक्त हैं। श्रद्धा, भक्ति, तितिक्षा, दया। श्रद्धा तो बहुत, जिसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स। गीता 17वें अध्याय में। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, और व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही बन जाता है, जैसी उनकी श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धा से युक्त व्यक्ति भगवत प्रीति में युक्त होता है। अर्थ विश्वास का एक
पर्याय है, मूलाधार है। इसीलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं, श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही भवानी शंकर की वंदना करते हुए श्रद्धा और विश्वास के रूप में उनकी वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। सिद्ध लोग भी अपने अंतरात्मा में स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। किसके बिना? श्रद्धा के अभाव में, विश्वास के अभाव में। सब भक्ति से युक्त हैं, तितिक्षा से युक्त हैं। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, जितने भी द्वंद्व हैं, इनसे विचलित हुए बिना धैर्य पूर्वक मानसिक स्थिरता के साथ सहन करना, इसको तितिक्षा कहते हैं। धैर्य पूर्वक सहनशीलता, मानसिक स्थिरता भी बनी रहे। जब देह गेह का जिसको स्मृति ही नहीं है, आत्मस्थ है, अपने प्रभु के पाद पद्मों में लीन है, भजन परायण बना हुआ है, वो सब से परे हो जाता है। फिर सारे द्वंद्वों से परे हो जाता है, द्वंद्वातीत हो जाता है। तितिक्षा, दाया, क्षमा, शांति, संपत्ति, अमाया। क्षमा अलोलुप्तम दयया भूतानां चापर्ण भावः क्षमा। दूसरों के दुख से द्रवित होना और उनका दुख दूर करने की भावना रखना, उनका कल्याण चाहना दया है। दया धर्मस्य जन्मभूमि, ऐसा कहा गया है। यह संस्कृत का कथन है। संस्कृत भाषा में जहाँ दया और परोपकार जैसे गुण होते हैं, वहीं धर्म का जन्म होता है। धर्म का मूलाधार है। जीवेश करुणा चापी मैत्री तेषु विधीयताम। सभी संवेदनशील प्राणियों के साथ दया और करुणा का व्यवहार। दयाहीनम निष्फलम स्यात् नास्ति धर्मस्तु तत्र ही। एते वेदा वेदा स्युत् दया यत्र न विद्यते। जहाँ पर दया नहीं होती है, वहाँ धर्म भी नहीं होता है। यतनात् अपि परिक्लेशम हर्तुम या हृदि जायते। यच्छा भूमि सुरश्रेष्ठ सा दया परिकीर्तिता। जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के कष्टों की हरने की इच्छा जागृत होती है, उसे दया कहते हैं। सब इसी से परिपूर्ण हैं। करुणा वरुणालय के अंश हैं, उनकी प्रजा हैं सब। करुणा वरुणालय जहाँ के राजा हों, यथा राजा तथा प्रजा। श्रद्धा भक्ति तितिक्षा दया क्षमा शांति संपत्ति अमाया। क्षमा, क्षमा बलम अशक्ता नाम। जो अशक्त जीव हैं, उनके लिए तो क्षमा ही बल है। जो शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्बल हैं,
क्षमा एक शक्तिशाली गुण है। शक्ता नाम भूषणम क्षमा। और जो शक्तिशाली हैं उन लोगों के लिए भी क्षमा एक आभूषण है। अगर क्षमा से युक्त नहीं है, सामर्थ्यवान हो करके, तो फिर अत्याचारी हो जाएंगे। क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न सिद्ध्यति। पूरी दुनिया क्षमा के वश में है। क्षमा एक ऐसा गुण है जिसके कारण सब एक होते हैं, मैत्री भाव उत्पन्न होता है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता है? शांति। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान श्री मुख से अपने कहते हैं गीता में ही, जो मुझे सुहृद जान लेता है, मैं सभी प्राणियों का सुहृद हूं, ऐसा जान लेता है, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे करुणा वरुणालय भक्त वत्सल प्रभु के अधीन सब प्रजा है पूरी, तो सब शांति का अनुभव करते हैं। और दूसरी बात यह है कि त्यागात् शांतिरनंतरम। जब व्यक्ति त्यागमय जीवन जीता है, विषयों से वैराग्य हो जाता है, तो शांति को प्राप्त तो करेगा ही। ये तो कामनाएं ही अशांति पैदा करती हैं जीवात्मा के हृदय में। यह दैवी संपत्ति है। भगवान ने अपने श्रीमुख से गीता के 16वें अध्याय में पहले श्लोक से 13वें श्लोक तक अभयम सर्व संशुद्धि, इस तरह से करके 26 दैवी गुण बताए हैं। वही सरकार कुछ का उल्लेख करके कह रहे हैं कि दैवी संपत्तियां तो घर घर हैं और जन जन में बिना श्रम साधन के ही अपना सुंदर आवास बनाए निवास कर रही हैं। ये गुण भी अपना सौभाग्य मानती हैं ऐसे लोगों का वर्ण करके। जो भगवत पाद पद्मों में प्रीति रखने वाले जीव हैं, उनमें ये गुण स्वतः आकर के निवास करने लगते हैं और अपना सौभाग्य मनाते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों के भक्त की सेवा करते हुए वो मानते हैं कि मैं सुशोभित हो रहा हूं इस शरीर में आकर के। धर्मशील गुणवान सब अहमम रहित सुजान, परहित साने विनय युत विगत काम मदमान। श्री राम राज्य में तो सभी सुजान, धर्मशील, गुणवान, अहंकार ममकार से रहित, विद्वान, काम मद तथा मान से रहित, अतीव विनम्र तथा सब परम परोपकारी हैं। सभी नर नारी कैंकर्य निपुण है ना प्रभु के। प्रभु की सर्वविध सेवा में सब परम कुशल हैं। उनकी प्रभु सेवा प्रभु के मुखोल्लास का विवर्धन कर, प्रेम का वितरण करने वाली है। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। अपने परमाराध्य युगल प्रिय प्रियतम मेरे कैंकर्य से प्रसन्न रहें, उनके मुखोल्लास को देखना, जिस विधि से प्रभु प्रसन्न हो वही सब कार्य करना, यही अभीष्ट है। राम राज्य में प्रकृति की अनुपमेय शोभा सहज ही अत्यंत सुंदर, सुखद और सर्वत्र रमणीयता से परिपूर्ण है। सुंदर सुखद सुहावन भूरी, अनुपम प्रकृति छटा भरी पूरी। प्राकृत दृश्य देखी मुनि मोहा, अवधराज अनुपम जग सोहा।
श्री साकेत के मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों को देख करके मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। अयोध्या का अनुपम राज्य वैभव विश्व में परम शोभायमान है। श्री राम जी की विमल कीर्ति तीनों लोकों में सर्वत्र छाई है। देवता, मनुष्य, मुनि, नाग गण प्रभु का सर्वत्र यशोगान करके उनकी जय जयकार कर रहे हैं। सुर नर मुनि यही जय जय गाई, जय जय। सुर माने स्वर्ग लोक के देवता गण, नर मुनि माने मृत्यु लोक के सभी जन, और आही नाग गण माने पाताल लोक के निवासी, माने त्रैलोक्य के सभी निवासी प्रभु के यशोगान करके उनकी जय जयकार कर रहे हैं। जय हो राजा राम जी की जय हो। प्राण प्राण भे रघुवर रामा, सबके आत्म आत्म सुख धामा। सुख के धाम सर्वस रघुनंदन श्री राम जी सबके प्राणों के प्राण हैं, आत्मा के भी आत्मा हैं, प्राणाधार हैं, आत्माधार हैं, सर्वस हैं। सभी को अपने प्राण प्रिय पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों से भी अत्यधिक प्रिय लगते हैं। वही सर्वस हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सौंदर्य माधुर्य निधान श्री राम जी का दर्शन करने पर भी किसी को संतृप्ति नहीं होती। यही प्रेम का वैशिष्ट्य है, जिसको पाने के बाद फिर कोई अघाए न। इसीलिए प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बना रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम, नारदी भक्ति सूक्त। प्रेम प्रतिक्षण इसीलिए वर्धमान बना रहता है कि कभी पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण होते हुए भी पूर्ण नहीं रहता, प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम में डूबा हुआ अत्यधिक प्रेम परमानंद को प्राप्त करता हुआ भी संतृप्त नहीं होता है। यही स्थिति सबकी है। राज राजेंद्र प्रभु के दर्शन करके, उनकी वाणी को सुन करके, उनके दिव्य कांतिमय ओजमय वपु का दर्शन करके, सुखद स्पर्श प्राप्त करके सब विमोहित हो जाते हैं। संसार की स्मृति भूल जाती है, सब शाश्वत आनंद सिंधु में समा जाते हैं। जहाँ आनंद सिंधु और सुख के धाम ही राजा हो, वहाँ की प्रजा इससे परे क्या होगी क्या? सब आनंद सिंधु सुख के धाम में डूबे हुए हैं। सुर नर मुनि अरु नागवर सदा तृप्त लखाही, याते नित दर्शन करन आवत अवधहि माही। अपने अपार शोभामणि सौंदर्य निधान, करुणा वरुणालय परम प्रेमास्पद सुख निधान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए
सब नित्य ही, देवता मनुष्य ऋषि मुनि श्रेष्ठ नागगण सब सदैव तृप्त ही दिखाई देते हैं। और अयोध्या में इसीलिए प्रभु दर्शन हेतु सब नित्य ही आया करते हैं। सर्वभूत प्रिय मनहर रामा, निज वश त्रिभुवन कियो सधामा। अपने महाद्भुत सौंदर्य माधुर्य से मन को हठात हरण करने वाले श्री राम जी सभी जड़ चेतनात्मक प्राणियों को सब मोह रखे हैं। सब परम प्रिय लगते हैं। कहा हो सखियस को तनुधारी, जे न मोहयस रूप निहारी। भगवान के सौंदर्य माधुर्य से ओतप्रोत मुखमंडल का दर्शन करके सभी प्राणी परम प्रिय सब बने हुए हैं। भगवान सबके जड़ चेतनात्मक प्राणियों के परम प्रिय बने हैं। मोह लिया मन मोरा, सजनवा सिया के, सजनवा सिया के, सजनवा सिया के। मोह लिया मन मोरा, सजनवा सिया के। प्रभु के ने अपने रूपोदार्य दिव्याति दिव्य सौंदर्य से, लावण्यमय कांति से, सौंदर्य निधान करुणा निधान श्री राम जी ने संपूर्ण त्रैलोक्य को अपने वश में कर लिए है। सुख स्वरूप सुख के महोदधि सुख धाम श्री राम के दर्शन मात्र से तीनों लोक अतिशय सुखी हो जाता है, सुख की अनुभूति करता रहता है और उसी में डूबा रहता है। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के राज्यारूढ़ होने पर कुछ अंश में मैंने उनकी मनमोहनी रहनी करनी की लोकप्रियता का वर्णन किया है। हे सज्जनों, अब अन्य और भी प्रसंगों का जिस प्रकार मैं वर्णन करता हूँ वे सब प्रसंग आप एकाग्र मन से सुनिए। अवर प्रसंग सुनहु मन लाई, सज्जन सकल कहूँ जस गाई। लक्ष्मी निधि प्रिय अवध मझारा, करत राम संग नित्य विहारा। मिथिला से जब पूरा अवध समाज गुरु वशिष्ठ सहित राम जी के साथ जब अयोध्या आया तो लक्ष्मी निधि जी भी राम जी के साथ ही आए और संग संग ही असन शयन वसन सब सारी क्रिया राम जी के साथ ही लक्ष्मी निधि जी का संपन्न होता है। अवध भूषण श्री राम जी के प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी अयोध्या में अपने परमाराध्य भाम श्री राम जी के साथ नित्य विहार करते हैं। इस तरह कुछ दिन अवध में रह करके श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी पुनः अपने मन भावन भाम श्री राम जी को
उनके भाइयों सहित लेकर के फिर मिथिला के लिए चले गए। जय जय। आवत जानी राम रघुराई, पुरवासी कीन्हे अगुआई। श्री सियाजू सहित सभी बहनें, श्री उर्मिला जी, श्री मांडवी जी, श्री सुतकीर्ति जी अपने नैहर श्री मिथिला में ही हैं। सब लोग सब वहीं पर अपने दाऊ जी, मैया सुनैना जी, भाभी लक्ष्मी, सिद्धि कुंवर जी के साथ सब आनंद पूर्वक मिथिला में ही हैं सब लोग। पुनः अपने प्राण प्रिय अतिथि श्री राम जी का मिथिला में शुभागमन जान करके मिथिला वासियों ने अपने प्राणाधिक प्यारे पहुना श्री राम जी की सादर सप्रेम अगुवानी की। आवत जानी राम रघुराई, पुरवासी कीन्हे अगुआई। उत्सव सहित जनक लय गयऊ, कुंवर भवन महवासा दयऊ। श्री जनक जी आनंदोत्सव के साथ अपने जामाता रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को लिवा ले गए तथा लक्ष्मी निधि भवन में उन्हें मनोनुकूल सुखद निवास दिए। जनक सुनैना सिद्धि सह, लक्ष्मी निधि रसराज। राम दर्श करि प्रेम पगी, आनंद मगन सुभ्राज। शिव वात्सल्य मूर्ति मिथिलाधिपति श्री विदेहराज जी, मैया सुनैना जी एवं उनकी पुत्र वधू श्री सिद्धि कुंवर जी के सहित रसराज प्रेम शिरोमणि श्री लक्ष्मी निधि जी अपने प्राण प्रिय बहनोई श्री राम जी का मधुराति मधुर दर्शन कर प्रेम से परिपूर्ण हो आनंद सागर में डूब करके मिथिला में अब सुख पूर्वक विराजे हैं। इस समय पुरवासी सब रहत आनंदा, देखि भानुकुल कैरव चंदा। जय जय। रघुवंश विभूषण श्री रामचंद्र जी का प्रियकर दर्शन प्राप्त करके सभी मिथिलापुरवासी प्रमुदित रहते हैं, आनंदित हैं। जनक लाडली श्री सियाजू तथा दशरथ नंदन श्री राम जी को देख देख करके सभी कृतकृत्य हैं, प्राप्त प्राप्तव्य हैं। भगिनी भाम लख कृपा महानी, कुंवर हर्ष नहीं जाय बखानी। अपनी भातृवत्सला अनुजा श्री सियाजू और निज जन वत्सल भाम श्री राम जी की असीम कृपा को देख देख करके कुंवर लक्ष्मी निधि जी के हृदय का विलक्षण आनंद वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। सीताग्रज श्री लक्ष्मी निधि जी की सम्मति के बिना साकेताधीश्वर प्रभु श्री राम जी कभी कोई कार्य अपने मन से नहीं करते हैं। बिना कुंवर मत राम सुहाए, करहि न कार्य एक अपनाए। कुंवर हूँ चेष्टा बिन प्रभु रामा, तनिक न होय सुप्रेम प्रधामा। जय जय। प्रेम के अक्षय आगार कुंवर लक्ष्मी निधि जी की भी अपने भाम
श्री राम जी की सहमत के बिना कोई चेष्टा नहीं होती है। परस्पर एक दूसरे के सुख के आकांक्षी बने हुए हैं। श्री सीताकांत श्री राम जी, श्री सीताग्रज श्री लक्ष्मी निधि जी एक प्राण दो देह धारण करके पारस्परिक सुख के लिए चेष्टारत रह करके अपने तन मन को एक दूसरे पर न्यौछावर किए हुए हैं। एक प्राण दुई देह ही धारे, इक इक सुख हित तन मन वारे। अकथय अलौकिक लखि लखि प्रीति, श्या लक्ष्मी निधि एवं भाम श्री राम जी की अकथनीय अलौकिक प्रकृष्ट प्रीति का दर्शन कर करके त्रिभुवन उनकी जय जयकार कर रहे हैं। जय हो। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने अवध साम्राज्य के विलक्षण राज्य सुख के वैभव का वर्णन किया है, ठीक वैसा ही देव दुर्लभ ऐश्वर्य सुख मिथिला की रसमयी धरती में युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी के राज्य काल में सब विद्यमान है। तनिक भेद नहीं लखी परे, मिथिला अवधहि केर। दोनों चिन्मय पुरियों के सुखप्रद साम्राज्य में किंचित भी अंतर नहीं दिखाई देता। प्रभु के प्रियकर दोनों धाम में महान सुख व असीम समृद्धि छाई हुई है, जिसे देख करके इंद्र की शत शत अमरावतियां भी विलज्जित होती हैं। जय जय। और हों भी क्यों न, जहां पर ब्रह्म परमात्मा की अभिन्ना शक्ति आदि शक्ति श्री सियाजू का जहां सुखप्रद निवास है, जन्म भूमि है, मायका है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रघुनाथ जी जहां के राज राजेंद्र हैं, जामाता हैं, वहां के अतुलनीय राज वैभव का ऐसा कौन कवि है जो यथानुरूप वर्णन कर सकता है। अकथनीय है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। ताहा कर आनंद कौन बखानी, सतचित आनंद में दोनों पुरियों के आनंद का बखान कौन कर सकता है। शारद शेष गणेश महानी, उन दोनों दिव्य पुरियों के परमानंद को श्री शारदा जी, श्री शेष जी, श्री गणेश जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर अन्य कौन कभी उनका वर्णन कर सकता है। जहां जिस मिथिला राज्य की श्री सिद्ध कुंवर जी पट्टमहिषी हैं और गुणों के भंडार नरश्रेष्ठ श्री लक्ष्मी निधि जी मिथिला के राजा हैं, युवराज हैं। ऐसे और प्रेम पूर्ण हृदय हैं, सब प्रेम ही प्रेम में सब डूबे हुए हैं, आनंद में सब डूबे हैं। आनंद सुख प्रेम आनंद का विलोम शब्द नहीं होता। जैसे सुख का दुख होता है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। जहाँ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है और प्रेम ही प्रेम से सब परिपूर्ण है।
प्रेम रहने पर तो सारे विरोधी तत्व तो स्वतः भाग जाते हैं। राजकार्यों को मन से प्रभु कैंकर्य समझते हुए अपने युगल प्रिया प्रियतम श्री सिया जी और श्री राम जी के सुख हेतु उनके भावों की संकेत को समझ करके देख देख करके श्री लक्ष्मी निधि जी सदा सभी कार्यों में अनवरत लगे रहते हैं। अपनी इच्छा राग द्वेष उनके हृदय को स्पर्श तक नहीं करते हैं। कैसे करेंगे प्रेम शिरोमण के हृदय को? ये सब कैसे स्पर्श कर सकते हैं? प्रेमी हृदय में स्व सुख की तो इच्छा होती ही नहीं, नाम मात्र की नहीं होती। वो तो अपने प्रियतम को सुखी देखना चाहता है। प्रमुदित प्रजा प्रशंसा भूरी, करत कुंवर की प्रेम ही पूरी। मिथिला की प्रजा परम मुदित मन से प्रेम परिपूर्ण होकर के अपने स्वामी कुंवर लक्ष्मी निधि जी की भोरी भोरी प्रशंसा करती है। सर्वभूत प्रिय कुंवर सुजाना, जिन प्रेम पूर्ण हृदय लक्ष्मी निधि जी पर अखिल ब्रह्मांड नायक उनके प्रिय जामाता ही लट्टू बने रहते हैं, बलिहार रहते हैं, जिन पर अखिल ब्रह्मांड नायक ही रीझे हों, फिर अखिल ब्रह्मांड का कौन ऐसा जन होगा जो उनको प्रिय नहीं लगेगा? सबके प्रिय हैं लक्ष्मी निधि जी। और राम जी की अहेतुकी कृपा से जन जन के हृदय के सम्राट बने हुए हैं लक्ष्मी निधि जी। प्रिय प्राण समलागत कुंवर, प्रभु की कृपा लही अति घनी। जग जीव चेतन जड़ सकल, लोचन विषय करि सुख सनी। जो विश्व प्राण परमाराध्य प्रभु श्री राम जी को प्राणों के सदृश प्रिय लगते हों, जिन्होंने प्रभु की असीम अपूर्व घनीभूत कृपा को प्राप्त किया हो, फिर जिन्हें आनंद से ओतप्रोत होकर के स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने नेत्रों का विषय बनाया हो, ऐसे सर्वश्रेय गुणों के आगार निमिवंश विभूषण श्री लक्ष्मी निधि जी को यदि जड़ चेतन जगत अपने नेत्रों का विषय बना करके आनंद सागर में डूब जाता है, तो यह श्री राम श्याल विदेह नंदन श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जय दृग विषय नित राम किय, ते ही कहाँ नया बड़ी बात है। सिया राम प्रेमामृत पिए, हर क्षण कुंवर हर्षात हैं। आचार्य महाप्रभु कहते हैं, इस तरह प्रभु प्रेम का प्याला अहरनिश पिए हुए सीताग्रज से लक्ष्मी निधि जी प्रभु प्रेम का प्याला हमेशा होठों से लगाए ही रहते हैं। तो प्रेम से भरा प्याला प्रेम परिपूर्ण किए रहता है लक्ष्मी निधि जी को, जिसे जिन्हें देख करके युगल प्रिया प्रीतम प्यारी भगनी श्री सिया जी और प्यारे भाम श्री राम जी सदैव सर्वकाल में बलिहार रहते हैं, रीझे रहते हैं।
और इससे लक्ष्मी निधि जी परम प्रसन्न भी रहते हैं। संप्रयोग रघुनाथ भरत कुंवर लक्ष्मी निधि। अब आचार्य श्री इस संप्रयोग कांड की फलश्रुति कहते हुए बता रहे हैं कि महाभागवत प्रेम स्वरूप प्रेम मूर्ति श्री भरत जी और श्री लक्ष्मी निधि जी तथा रघुनाथ जी की सम्यक प्रकारेण दिव्य संयोग की यह मधुर गाथा जो जन नित्य कहते सुनते हैं वे अवश्य में वो प्रभु के अनिर्वचनीय संयोग सुख को इस जीवन में ही प्राप्त कर लेते हैं। जय हो। संप्रयोग रघुनाथ भरत कुंवर लक्ष्मी निधि कहें सुनय नित गाथ अवश्य योग प्रभु कर लहें। महाराज रघुनाथ कर तिलक राज अभिषेक। सर्वलोक शारण्य महाराजाधिराज श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक तिलक यहाँ वहाँ अर्थात लोक परलोक सभी जगह परमानंद को प्रदान करने वाला है। जय जय। इसके पठन एवं श्रवण से सार असार करने का विचार विवेक युक्तायुक्त का विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेक प्रभुपाद पद्मों में नित्य प्रेम का विवर्धन होता है। एक सोरठा और एक दोहा में इस कांड की फलश्रुति हमारे प्रेम रामायणकार श्री गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। संप्रयोग शुभम कांडम दिव्यम प्रेम प्रदायकम सीताराम पदाम भोजे विलषेदर्पितम मया। संप्रयोग प्रभु का यह दिव्य अलौकिक अपूर्व प्रेम प्रदान करने वाला संप्रयोग नामक पुनीत कांड श्री सीताराम जी के श्री चरणों में सुशोभित होने हेतु श्री राम हर्षण दास द्वारा सादर समर्पित है। प्रेम मूर्ति रामानुज श्री भरत जी एवं विरहोन्मत्त श्री सीताग्रज श्री लक्ष्मी निधि जी इन युगल प्रेम मूर्तियों के परमाराध्य प्रभु श्री राम जी महाराज के दिव्य मिलन संयोग के इस संप्रयोग कांड रूपी इस संप्रयोग कांड का भाव रूपी भाव पुष्प दास श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में सादर समर्पित करता है। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु श्री सीतारामार्पणमस्तु। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। आज संप्रयोग कांड का विश्राम दिवस रहा। कल से ज्ञान कांड का शुभारंभ होगा। ज्ञान कांड की दिव्य कथा का श्रवण हम लोग कल करेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।